जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार डॉट। आपको पता है हम आपके लिए द 30 मिनट शो सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हम आपको ये रेशियो पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हमने आपको कल करा दिए थे, मतलब वीडियो अपलोड हो गई थी। कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स रहते हैं रेशियो के अंदर, जैसे हो गया मतलब कॉन्सेप्ट्स बोल सकते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स हो गया, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, मतलब इनकम से रिलेटेड, एंड एडिट एंड सब्ट्रैक्शन इन वैल्यूज। तो मतलब ये जितने भी टाइप्स हैं आज हम उन सबको देखेंगे। और अगर आपने इससे पहले जो बेसिक्स ऑफ रेशियो नहीं देखा, तो इससे पहले जाके आप मेरी बेसिक्स ऑफ रेशियो की वीडियो देख कर आओ, जो इससे पहले मैंने करा रखी है। क्योंकि आज हम थोड़े उस तरीके के क्वेश्चन करेंगे जो कि रेशियो में पूछे जाते हैं, जैसे कि कल हमने करे थे इक्वेशन वाइज, और आज हम करेंगे लैंग्वेज वाइज। तो दोनों में डिफरेंस है, हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और कैसे टैकल करना है क्वेश्चंसों को। तो आज मैं मतलब पहले कल का ही थोड़ा बेसिक्स करा देता हूँ आपको क्लियर, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूँ, जैसे कि क्वेश्चन बोलता है आपका 3x इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 4z, देन x रेशियो वाई रेशियो जेड इज इक्वल्स टू। तो मतलब मैंने इस तरीके का कल आपको क्वेश्चन नहीं कराया था, इसलिए मैं आज करा देता हूँ ये। 3x इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 4z। अगर हमें बच्चा इधर से x रेशियो वाई रेशियो जेड निकालना है, x रेशियो वाई रेशियो जेड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसका एक सिंपल तरीका है, वो आप ध्यान रखना कैसे। अगर आपको x निकालना है, तो आप है ना, जो आपको ये गिवन है, ये जो गिवन है ना, गिवन, अगर आपको x निकालना है तो x पे हाथ रख दो। अगर x पे हाथ रख दोगे तो क्या क्या वैल्यू दिख रही है? 5 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, तो वही 5 इंटू 4 कर दो रेशियो। अगर आपको y निकालना है, y पर हाथ रख दो, दिख क्या रहा है अब दिख रहा होगा आपको 3 इंटू 4। ऐसे ही अगर आपको z निकालना है, अगर आपको z निकालना है तो आपको किस पे हाथ रखना पड़ेगा? z पे हाथ रखना पड़ेगा। तो आपको क्या दिख रहा है? 3 इंटू 5। तो यहीं से क्या निकल के आएगा? अगर मैं x रेशियो वाई रेशियो z मानूंगा, तो 5 4 जा 20, वाई कितना निकल गया? 3 4 जा 12, और z कितना निकल कर आया? 3 इंटू 5 15। अगर मैं इसको काटूंगा, किससे कटेगा? नहीं कटेगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी, एक्स की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 12 और जेड का रेशियो 15 सॉरी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मैं एक और बार समझा देता हूँ, इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है? क्या कहता है एग्जामिनर, ठीक है? जैसे कि इसको मैं पहले रफ कर दूं, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, एक और बार मैं इसको समझा देता हूँ आप लोगों को। जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखे लैंग्वेज मतलब इक्वेशन की फॉर्म में, कि 3x इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 4z, और एग्जामिनेशन बोल दे कि x रेशियो वाई रेशियो जेड निकालना है, तो हमेशा जो चीज़ निकालनी है ना, उस पर हाथ रख देना, और जो दो वैल्यू दिख रही हैं उसको x पे पुट कर देना, 5 इंटू 4, ठीक है? अगर आपको y का मान निकालना है तो y पे हाथ रख देना, 3 इंटू 4 दिख रहा होगा आपको। अगर z निकालना है तो z पे हाथ रख देना और 3 इंटू 5 कर देना, जो x और y के कोफिशिएंट है। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में करूँ, अगर x निकालना है तो x का कोफिशिएंट उठा दो, और जो y और z का कोफिशिएंट है उसको इंटू करके x पे रख दो। सिंपल सी बात। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 20, इसकी बात करूँ तो 12, और इसकी बात करूँ तो 15। समझ में आ गया आप लोगों को? 12 रेशियो 15, सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो और थोड़ा बेसिक है, जिससे आपको और थोड़ी चीजें समझ में आएंगी। हमसे बोलता है एग्जामिनर, इफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल्स टू 7 रेशियो 6 रेशियो 5 एंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी 27, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/a रेशियो 1/b रेशियो सी। ओके, मैं सिंपल कहता हूँ कि a प्लस बी इक्वल्स टू 7x दे रखा है भाई, b प्लस सी कितना दे रखा है? 6x। मैं x मान लेता हूँ, वो बाद में जाके कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो है। और c प्लस ए हमें कितना दे रखा है? 5x।
मैं बोलता हूँ, आप इन सबको ऐड कर दो। एक इधर ए है, एक इधर ए है, 2a हो गया। एक इधर बी है, एक इधर बी है, 2b हो गया। एक इधर सी है, एक इधर सी है, 2c हो गया। कितना हो गया? 7 6 13 और 7 6 13 और 5 18। 18x हो गया। मान के चलो, अगर सब में 2 है तो 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी हो गया भाई। इधर क्या हो गया? 18x हो गया। 2 1 जा 2 9 जा, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 9x आ गया। अच्छा बच्चों, मेरे को यहाँ से एक बात समझ में आई, जो a प्लस बी प्लस सी है वो कितना आ गया? 9x निकल कर आ गया। अगर मैं यहाँ से c का मान निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? मेरे को पता है जो a प्लस बी है वो कितना दे रखा है? 7x, है ना? तो अगर मैं a प्लस बी की जगह 7x पुट कर दूंगा प्लस सी इक्वल्स टू 9x, तो c का मान कितना निकल कर आ गया? 2x। समझ में आया आप लोगों को? c का मान कितना निकल कर आया? 2x, है ना? अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ थोड़ी चीज़ करके। अगर मुझे ऐसे ही करके आगे किसका मान निकालना हो, अगर मेरे को b निकालना हो, तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा a प्लस बी प्लस सी के अंदर। अगर मेरे को b निकालना है तो a प्लस सी कितना दे रखा है? 5x। अगर मुझे 9x माइनस 5x कर दूंगा तो b कितना निकल के आया? 4x। निकल कर आ गया क्या? नहीं आ गया? अगर ऐसे ही फर्दर मेरे को अगर a निकालना है, अगर मुझे a निकालना है तो मैं a प्लस बी प्लस सी करूँगा, कितना है? 9x है। अगर मुझे a निकालना है तो मैं b प्लस सी का मान रख सकता हूँ 6x, b प्लस सी 6x रख सकता हूँ। इधर क्या हो गया? 9x प्लस a, तो a का मान यहाँ से कितना आ गया? 3x। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? हमसे पूछा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। तो सिंपल है, a कितना निकल कर आया? 3x, तो 1/3x कर दो इसको। b कितना निकल के आया? 4x, 1/4x कर दो। रेशियो c कितना निकल के आया? 1/2x, 1/2x कर दो। x से x कट गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मेरे को बताओ। वही जो मैंने आपको सिखाया है, क्या? 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/2। इन सब का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। इन सब का एलसीएम 12 आया। 12 से इंटू 12 से इंटू 12 से इंटू 3 4 जा 4 3 जा 2 6 जा, तो आंसर क्या निकल के आ गया? 4:3:6। इतने तो आप लोग समझदार हो ही ना बच्चों। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा सवाल है। ये रहा। इस क्वेश्चन में भी आपको वही चीज निकालनी है जो पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे आपने किया। तो ये मैं आपको होमवर्क दे दूं? चलो मैं ही करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। a² प्लस b² हो गया, कितना दे रखा है? 34x मान लो इसको। मैं मानता हूँ b² प्लस c² क्या दे रखा है? b² प्लस c² दे रखा है 61x मान लो इसको। और c² प्लस a² कितना दे रहा है? 45x। तो c² प्लस a² कितना दे रखा है? 45x। समझ में आया आप लोगों को इधर तक? वही यहाँ पे 2a हो गया, 2b हो गया, 2c हो गया, तो मैं 2 डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूँ। a² प्लस b² प्लस c² कर दिया। ये कितना हो गया? 60 30 90 94 95 140x हो गया भाई, है ना? थोड़ी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी। 2 1 जा 270 जा, तो a² प्लस b² प्लस c² कितना आ गया? 70x। अगर मेरे को a निकालना है, मैं मान के चलता हूँ, अगर मेरे को a निकालना है तो मेरे को b और c की वैल्यू रखनी पड़ेगी। b और c कितना दे रखा है? 61x। अगर मैं 61x, अगर मेरे को a निकालना है तो मेरे को 70 में से 61x माइनस करने पड़ेंगे, तो कितना निकल के आया? 9x, है ना भाई? और तो फिर a कितना निकल के आ गया? 3x। 3x, या फिर तुम मान लो 3 मान लो, क्योंकि फिर यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसको x को हटा दो, इसको x को हटा दो, इसको x को हटा दो, इसको x को हटा दो। मैं रफ ही कर देता हूँ x को, ठीक है, जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो। क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो गए, फिर बोलोगे सर ये x कहाँ से आ गया। तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है अपने को, ठीक है। तो 70 माइनस 61 करेंगे, 9 आ गया, तो a की वैल्यू 3 आ गई। फर्दर अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? वही
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में क्या करेंगे, मतलब जो 70 है, अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो बी प्लस सी रख दिया था, अब हम क्या रख देंगे, सी प्लस ए रख देंगे। तो बी स्क्वायर कितना आ गया, 70 माइनस 45 आ गया। अगर 70 माइनस 45 आ गया तो बी आ गया 25, मतलब बी का स्क्वायर 25, तो बी इक्वल्स टू 5 आ गया भाई, है ना। और अगर हमें फर्दर ए निकालना है तो वही हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, सी निकालना है तो हमें डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका 70 मतलब ये आएगा 36 के करीब, तो सी इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, है ना भाई। समझ में आया आप लोगों को सबको? ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है बी माइनस ए, मतलब बी माइनस ए, 5 - 3 2, सी माइनस बी, सी माइनस बी मतलब 1, और क्या पूछा है, सी माइनस ए, मतलब सी माइनस ए मतलब 6 - 3 3, 2:1:3 इज द राइट आंसर, 2:1:3 बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो कि रेशियो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स। जो अभी तक था वो कल से रिलेटेड था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रह गए थे कल के टॉपिक से रिलेटेड, तो मैंने सोचा आज कवर करा देता हूँ, उसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स, और जो ये टॉपिक है, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। सीजीएल वगैरह जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चंस को। ठीक है, इसमें दे रखा है इन अ वॉलेट देयर आर कॉइन्स ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5। मैं मान लेता हूँ कुछ कॉइन्स हैं, कॉइन्स, और जो कि ₹1 के हैं, ₹2 के हैं, ₹5 के हैं, है ना बच्चों। वहीं पे अगर मैं बात करूं आर इन दी रेशियो, कितने रेशियो में, रेशियो लिख दो इनका। ठीक है, रेशियो कितना है, 2:5:3, 2:5:3। अच्छा, अब बच्चों ध्यान से समझना, अगर आप इनका इंटू करते हो, जैसे 5 × 3, 2 × 5 और 1 × 2, तो जो इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, मतलब जो एक तरीके से कॉइन इंटू रेशियो करोगे तो मनी निकल कर आएंगी। ठीक है, कॉइन इंटू रेशियो करोगे तो मनी का प्रोडक्ट निकल कर आएगा, मतलब बोल सकते हैं मनी इक्वल्स टू कॉइन इंटू रेशियो। मतलब जैसे मैं मान के चलता हूँ ₹1 के 2 कॉइन है तो कितने हो गए, ₹2 हो गए। मान के चलो ₹2 के 5 कॉइन है, कितने हो गए, ₹10 हो गए, है ना। ₹5 के 3 कॉइन है, ₹15 हो गए। ठीक है, तो इनका ये क्या निकल कर आ गया, रेशियो निकल कर आ गया, मनी का रेशियो निकल कर आ गया। अब आगे क्वेश्चन में बोला क्या है, इफ देयर आर इज ₹54 इन ऑल, मतलब जितने ये है ना मनी, इन सब का रेशियो दे रखा है 54 का मान, मतलब 54 का मान दे रखा है, 15 + 10 25 + 2 27 का। और अपन को क्या पूछा है, हाउ मेनी रुपीज 5 कॉइन्स आर देयर। हाउ मतलब कितने कॉइन्स हैं, 3 है ना, ये पूछा है हमसे, तो 3 से इंटू कर देंगे, तो 27 2 जा, और 2 × 3 कितना निकल कर आया, 6। डी इज द राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन से समझेंगे कि हमें कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इसको आप होल्ड पे रखो क्योंकि ये भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, होल्ड पे रखो इसको। ठीक है, हम ये वाला देखते हैं। इनमें बोला है इन अ बैग देयर आर कॉइन ऑफ ₹5, ₹10 एंड ₹20। मतलब यहाँ पे मैंने बताया वही, कॉइन्स का रेशियो लिख लो, कितने के हैं, ₹5, ₹10 और ₹20। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद इन्होंने बोला था टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन दी बैग इज 240, मतलब जो कॉइन्स का टोटल कॉइन्स हैं वो 240 हैं। इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, 10 एंड 20 आर इन दी रेशियो 2:3:5, मतलब किस रेशियो में दे रखे हैं, रेशियो 2:3:5। मैंने बताया था
कॉइन और इनटू रेशियो, मतलब 5 रुपए के 2 कॉइन है तो 10 हो गए, 10 रुपए के 3 कॉइन है 30 हो गए, 20 रुपए के 5 हैं तो कितने हो गए, 100 हो गए। भाई सिंपल सी बात है, इनटू कर दो। तो ये किसका रेशियो निकल कर आया, ये मनी का रेशियो निकल कर आ गया, ठीक है। जो आपकी मनी है वो इस अनुपात में है। तो अगर बात करूं, दिया क्या है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन दी बैग इज 240, मतलब हमें ये टोटल रेशियो दे रखा है, मतलब कुछ होंगे 5x 3x 2x, तो मतलब जो 240 कॉइन्स हैं ये टोटल हैं 5 प्लस 3 8 और 9 10, ये 10 का मान दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग, मतलब 100 प्लस 30 प्लस 10, मतलब 140 का मान पूछा है। तो अगर मैं बात करूं तो जीरो से जीरो, तो 140 इंटू 24 कितना आ गया, 400, 4 4 16, 4 1 4 1 5, 200, 2 4 8, 2 0 6 8 5 3, और ये क्या है 3360, डी आंसर जो कि आपको दिख रहा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अ बैग कंटेन रुपीज 840 इन द फॉर्म ऑफ 2 रुपी 5 रुपी 10 रुपी, मतलब हमें कॉइन्स का रेशियो दे रखा है। कितने रुपए के कॉइन है, 2 रुपीज का कॉइन है, रुपए 5 का कॉइन है, रुपए 10 का कॉइन है, ठीक है। कितने के रेशियो में दे रखे हैं, 5:7:7, वही करना है जो अभी तक सिखाया मैंने आपको, 5:7:6, है ना। अब इसमें पूछा क्या है, यहीं पे अगर हम इसका इनटू कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, मनी का रेशियो, 2 5 10, 7 5 35, 6 10 60। अब इसमें बोला गया अब बैग कंटेन रुपीज 840 इन दी फॉर्म ऑफ इतना, मतलब 840 रुपये रखे हैं, तो मतलब मनी का रेशियो ये है, तो 840 का मान कितना हो गया, वही मैं 10 + 35 + 60। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग, मतलब ये पूछा है हमसे, तो मतलब क्या हो गया, 5 + 7 + 6 बोल सकते हैं भाई। अगर इसको सॉल्व करूंगा, 840/60 प्लस 10 70 और 3 105 हो गया, ठीक है 105, और ये कितना हो गया, 6 7 13 और 5, 6 7 13 5 18 हो गया भाई, ठीक है। अगर मैं इसको काटूं तो किससे कटेगा, किससे कटेगा, किससे कटेगा, मैं देखूं 105, मतलब 8 8 40 5 8, तो मतलब करीब 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 ये 8 टाइम्स कट रहा है भाई, 8 5 = 40, इससे पता चल गया। अगर ये 8 टाइम्स कट रहा है तो 18 × 8 कर दूंगा मैं, 8 8 = 64, 8 1 = 8 और 6 14, 144 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया। चलते हैं जो हमने होल्ड पे रखा था उस क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन था वो था ये, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, इसको समझेंगे बोलता क्या है। इसमें बोला है कि अतुल परचेस्ड, एक ब्रेड परचेज करता है, ठीक है, कॉस्टिंग रुपीज 20, 20 रुपए की ब्रेड है, एंड गेव a 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। फॉर एग्जाम्पल, ये एक दुकान है, यहाँ पे एक शॉपकीपर है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। और मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं इसको 100 का नोट दे देता हूँ, कितने का, 100 का नोट दे देता हूँ और 20 रुपए की ब्रेड ले लेता हूँ, ये मेरे को कितने रुपए रिटर्न करेगा, 80 रुपीज रिटर्न करेगा। समझ में आया, ठीक है। अगर मैं इसको, ये तो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझा दिया क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको है ना इसको लैंग्वेज के उससे समझा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं टोटल 100 रुपीज देता हूँ और सामान मेरा कितने का है, सामान मेरा 20 रुपीज का है, तो वापस कितने मिलेंगे मेरे को, वापस पैसे, दुकानदार जो देगा 80 रुपए देगा भाई। समझ में आया आप सबको, ठीक है। तो समझाने का मतलब यही था, इतने पॉइंट को समझाने का मतलब था, अब आप पूरा समझ जाओगे। एंड बैलेंस गेव द बैलेंस मनी इन दी, कॉइन्स में दिया, अब रुपीज 2 5 और 10, मतलब वही चीज कॉइन्स लिख दो, कितने के उसमें, रुपए 2, रुपए 5, रुपए 10,
उसने बोला 5:4:1 के उसमें दिया है, तो रेशियो लिख दो। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना है? 5:4:1। वही इनका इंटू करना है, सिंपल जो अभी तक सिखाया है मैंने, मनी। ठीक है, कितना आ गया? 2 × 5 10, 5 × 4 20, 10 × 1 10। ठीक है, अब हमसे बोला क्या है? अब हमसे बोला है कि तब उसने 100 रुपये दिए दुकानदार को, तो 20 रुपये तो उसने दुकानदार ने काट लिए क्योंकि ब्रेड के, तो वापसी तो 80 रुपीज दिए। अब उसने 80 रुपीज ही दिए होंगे ना इस रेशियो में, 5:4:4 में। तो जो 80 का मान है वो टोटल मनी तो ये है, 20 + 10 30 + 10 40। और हमसे पूछा क्या है? देन हाउ मैनी रुपीज 5 कॉइन्स डिड द शॉपकीपर गिव। तो मतलब ₹5 के 4x में कॉइन दिए, तो मतलब 4 का मान 4 × 1 = 4, 10 × 10, 1 × 10, 8 × मतलब 8 इज द राइट आंसर। 8 कॉइन दिए, सी इज द राइट आंसर, है ना? तो यही चीज है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा इस चीज़ों से रिलेटेड कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कॉइन्स बेस्ड मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। होती नहीं है उनसे तब से जब से लब से निकले वो दो शब्द कस के लग गए दिल पे, वर्षे